प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आलेखीय विधि से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना। तो पिछले वीडियो में हम लोग ब्रज गुणन विधि को सीख चुके हैं, उसके पहले विलोपन और प्रतिस्थापन भी सीख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जा करके उसको देखिए और सीखने का प्रयास तो करना ही है, ठीक है। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, आलेखीय विधि से। किस विधि से? आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे सिंपल मेथड से चलते हैं। सबसे पहले जो भी समीकरण है उसको बारी बारी से लिख लेंगे। समीकरण 1, और समीकरण 1 में क्या है, x + y = 2। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार x का मान 0 करना है और एक बार y का मान 0 करना है। तो अगर हम x = 0 करते हैं ना, x = 0 करने पर, तो जब हम x को 0 करेंगे तो पहले लिख लो, x की जगह पर क्या आ गया 0 प्लस y बराबर 2। अब इससे क्या हुआ, ये तो 0 हो गया खत्म, बाकी y बराबर 2 हो गया। यानी जैसे हम 0 करते हैं तो y का मान 2 आ जाता है। ठीक है, समझ में आई। उसके बाद क्या करेंगे, y बराबर 0 करने पर एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0 करो। हाँ, कभी कभी ये दिक्कत कर जाएगा आपको, कभी कभी 0 करोगे तो और महंगा पड़ जाता है, तो 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, कुछ भी, ताकि वो करने के बाद आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब क्या है, x + y बराबर क्या था 0। तो यहाँ से क्या, अगर y का मान 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा 2। आ जाएगा ना, आ रही है समझ में। इसको 0 किए तो ये नहीं दिखेगा तो y दिखेगा, y बराबर 2। y को 0 किए तो x दिखेगा, x का मान 2। ठीक है, अब एक बॉक्स बनाना है जिसको बोलते हैं मान सारणी। क्या बोलते हैं, मान सारणी। समीकरण 1 का मान सारणी। ठीक है, मान सारणी बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 गो बॉक्स बना लेना है। बना लिए, एक में होगा x तो दूसरे में होगा y, तीसरा में x, y। ठीक है, कितकिता खेले हो, ठीक वैसे ही बना लेना। अगर हम x का मान 0 किए हुआ तो y का मान 2। अब जैसे जैसे लिखे ऐसे इधर भी हो गया, पहले क्या आ गया 0, बाद में क्या आया 2, बीच में कॉमा, 0, 2। उसी प्रकार से जब हम y का मान 0 किए थे तो x का मान 2 आया, तो हो गया 2, 0, 2, 0। ये हुआ पहला समीकरण का। अब उसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण का निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 का मान क्या है, 2x + 2y = 6। यही है ना। अब वही बारी बारी से क्या करना है, x = 0 करने पर x बराबर, अगर यहाँ 0 करेंगे तो 2 × 0 + 2y = 6। तो ये तो 0 हो गया, तो बच गया क्या, 2y = 6। तो y बराबर है 2 तिहाई 6, देखिए y का मान 3 हो गया। उसी प्रकार से फिर किसका मान 0 करेंगे, y बराबर 0 करने पर, y बराबर 0 करने। अब इसमें 2x + 2 गुना y का मान 0, y का मान 0 बराबर 6। अब ये 0 हो गया तो बच गया 2x = 6। तो यहाँ से x = 3, x बराबर क्या हो गया 3। अब जैसे इधर बनाए थे वैसे इधर भी बनाएंगे, इसका भी मान सारणी। यहाँ तो नहीं नटेगा, हम लोग यहाँ बना लेते हैं, तो ज़्यादा ऊंचाओगे ना, क्या क्या जाए नीचे बना लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया ना। x y हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर x का मान 0 किए तो y का मान आ गया कितना, 3 है ना। x का मान 0 तो y का मान 3, तो वही हो जाएगा 0, 3। और y का मान 0 किया तो x का मान 3 आ रहा था, तो ये हो गया 3, 0। समझ में आ रही है। अब इसी चीज़ को हम लोग चलेंगे ग्राफ में। ग्राफ में जो लंबवत लाइन होता है, जो खड़ी लाइन होता है, उसको हम बाई कहते हैं, जिसको ऊर्ध्वाधर हिंदी में बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊपर वाले को बाई, नीचे वाले को बाई डैश।
ठीक है, क्योंकि इधर आओ पहले, ये हो गया एक्स अक्ष, बाई अक्ष एक्स अक्ष पढ़ना पड़ता है निर्देशांक ज्यामिति में। ये अगर बाई है तो ये हमारा एक्स है, जिधर पॉजिटिव रहेगा उधर एक्स, जिधर नेगेटिव रहेगा उधर एक्स डैश। और जब भी कहीं शुरुआत होती है तो हम जीरो से करते हैं। जैसे अगर बाइक वगैरह कोई चलाता है तो शुरुआत में न्यूट्रल होता है तो जीरो पर है, चल नहीं रहा हो, और जैसे ही शुरू होता है तो उसमें मीटर में लिखने लगता है 0 1 2 3 6 से बढ़ता जाता है। तो ऊपर की ओर जाएंगे तब भी हम जीरो से शुरुआत करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे तब भी जीरो से ही करेंगे, दाएं तरफ बढ़ेंगे तब भी जीरो, बाएं तरफ बढ़ेंगे तब भी जीरो, यानी इसीलिए इसका निर्देशांक हो जाता है 0,0, जिसको हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। एक अक्ष में जितने होता है जीरो से लेकर के एक अक्ष यानी मूल बिंदु से एक अक्ष की दूरी होता है भुज, और मूल बिंदु से बाई अक्ष की दूरी होती है कोटि। तो जो लंबवत है वो क्या हो गया, कोटि, और ये हो गया भुज। अब इसका पॉइंट हम यहाँ से लेते चलेंगे। पहला पॉइंट क्या है, 0,2, यानी x का मान 0, दूसरा y का मान 2। तो x का मान 0 हो गया क्योंकि यहीं पर होता है शुरुआत, अब y का मान 2, तो मैक्सिमम देख लेना कि कितना तक है, 3 तक है, तो हम 4 को ले सकते हैं, 4 बिंदु ले सकते हैं, फिर 3 ही लो, कहाँ जरूरी है हमको ज़्यादा बड़ा होना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब लिखेंगे ऊपर की ओर 1 2 3, क्योंकि इधर ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो नीचे से, ये नहीं कि 1 2 3 ऊपर से कर देना, नीचे से, क्योंकि मूल बिंदु यहाँ है, 0 से शुरुआत होता है। फिर नीचे भी 1 2 3, लेकिन नीचे आएंगे तो घाटा होता है इसलिए नेगेटिव, आगे की ओर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, पीछे की ओर बढ़ेंगे तो नेगेटिव, इस टाइप से हो गया। अब जैसे जैसे बिंदु मिलेगा वैसे वैसे हम उसको बना देंगे। 0,2, तो x का मान 0, y का मान 2, यहाँ पर मिल गया, ठीक है। फर्स्ट बिंदु क्या हो गया, 0,2। उसके बाद क्या है 2,0, तो x का मान 2 यहाँ पर, और 0 x अक्ष पर होता है y का मान 0, और y अक्ष पर x का मान 0, ठीक है। क्यों होगा, देखो जब तक ऐसे कोई खड़ा नहीं हो पा रहा तब तक उसका मान है कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 0,2, और 0,2 ऊपर, नीचे 2,0, क्लियर है। अब बाकी अब इसको हम मिला देते हैं। हमारा तो इंच मिल गया है, आप लोग देख लीजिएगा, हो गया। अब जिस समीकरण का था उस समीकरण का इसमें नाम डालना है। पहला समीकरण है, पहला समीकरण का मान क्या है, x प्लस y बराबर 2, इस तरीके से समीकरण में लिख दिया हम। सेकंड क्या है, 0,3, तो x का मान कितना 0, y का मान 3, हो गया। और उसका जस्ट अपोजिट है 3,0, यानी x का मान 3 और y का मान 0, x अक्ष पर नहीं होता है, इसलिए यहीं पर रह गया 3,0 और ये 0,3। अब ये दोनों को क्या कर देना है, मिला देना, हो गया। अब इसका भी समीकरण लिख देंगे। क्या है समीकरण, 2x प्लस 2y बराबर 6, 2x प्लस 2y बराबर 6। अब यहाँ से क्या कोई हल निकल पाएगा, जिंदगी में कभी एक दूसरे से लाइन मिल पा रही है, कभी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जो समांतर रेखाएं होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, और जब तक नहीं काटेगा x और y का मान नहीं निकले। तो यहाँ से लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी x और y का मान कोई भी हल निकलेगा नहीं। इसके ठीक पहले ही हम पता कर सकते हैं कि किसका मान निकलेगा किसका मान नहीं निकलेगा। उसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होगा, a1 बटा a2 निकालेंगे पहले, a1 बटा a2। तो a1 का मान कितना है 1, बगल में क्या है 1, और इसका क्या 1 बटा 2 हो जाएगा। फिर b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 का मान कितना हो गया 1 बटा 2। फिर c1 बटा c2 निकालेंगे, तो इधर आ जाएगा तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, लेकिन फिर कट के पॉजिटिव है तो 2 बटा 6 बोले तो 1 बटा 3। अब इसमें क्या हो गया, a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 के, है ना, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम रूल पे आपको पता है, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ऐसा थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए बराबर नहीं है, जैसे इधर से पानी गया
इधर से पानी लेकिन अगला पुल में बंद हो गया, तो पानी का आवागमन बंद। तो हम मेन रूप से समांतर रेखा देखेंगे, और समांतर रेखा जिंदगी में एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है ना। रेलवे की पटरियाँ एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, और जब मिलवे नहीं करेगा तब कोई हल नहीं होगा, समझ में आई। जब कोई हल नहीं है, इसका विशेष क्लास हम फिर ले लेंगे, है ना, क्योंकि अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, थ्योरी नहीं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ग्राफीय विधि से हल निकला। किस विधि से हुआ? ग्राफीय विधि से। समझ में आई सबको? कुछ करना नहीं है। फर्स्ट समीकरण लो, उस समीकरण में x का मान 0 करो तो y का मान आएगा, फिर y का मान 0 कर देना, x का मान निकलेगा। दोनों का एक मान सारणी बनाओ, x y और x, y। जो भी आया है उसको हम बारी बारी से रखते चले जाएंगे, तो पहला बन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसा प्रोसेस इसमें, ठीक वैसा प्रोसेस इसमें। समीकरण 2 में फिर y का मान एक बार x का मान 0 और दूसरी बार y का मान 0 करेंगे, फिर उसी को फटाफट डालेंगे। ठीक है, डालेंगे तो जैसे जैसे आया उसके अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में जो ग्राफ का कॉपी मिलेगा आपको उस पर बनाते जाना। क्लियर है? आई समझ में? यस सर। चलो, तो समझ में आया तो आगे दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।